आखिर 22 करोड़ की वैल्यूएशन होते हुए भी क्यों टी फिट की फाउंडर ज्योति भारद्वाज ने 6 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाई शार्क टैंक पे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि शार्क टैंक के ऊपर डिटेल सीरीज चालू है जिसमें हम लोग सारे के सारे स्टार्टअप्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो शार्क टैंक के सीजन 2 में अपीयर हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस बेल के आइकन को भी दबा लो। और आप लोग का बहुत 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 थैंक्स, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। जो भी लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं नीचे जाके कमेंट कर रहे हैं कि मैं भाई आपका सब्सक्राइब कर रहा हूँ, मुझे याद रखना एंड ऑल दैट। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये चैनल को बनाने का डिसाइड किया था तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसा कंटेंट पसंद आता है प्लीज़ सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो बेसिकली आज का पूरा वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने वाला है। सबसे पहला कि कंपनी क्या थी, कब पिच हुई, क्या क्या उसके एनालिटिक्स थे, सारी चीजें। सेकंड कि इनको फंडिंग क्यों मिली, और थर्ड कि जो इनको 22 करोड़ का वैल्यूएशन था इन्होंने क्यों ठुकराया। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पार्ट की तरफ कि ये कंपनी क्या थी। शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में 6th एपिसोड में सबसे पहला जो कंपनी ने पिच किया वो थी ज्योति भारद्वाज, जो कि अपनी कंपनी टी फिट को लेके आई थी। टी फिट जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि टी मतलब चाय और फिट मतलब फिटनेस से रिलेटेड। मतलब इनका प्रोडक्ट था कि वो एक ऐसी कोल्ड कॉफी बनाती थी जो कि कैलोरीज फ्री होती थी, जो कि शुगर फ्री होती थी, जिनके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाले होते थे, पूरी तरीके से नेचुरल हब से बनाई जाती थी और बहुत ही हेल्दी कोल्ड कॉफी सप्लाई करते थे। अब इनका विजन बहुत अच्छा था कि ये हिंदुस्तान के हर एक कोने पे पहुंचना चाहते थे और हिंदुस्तान को डायबिटीज फ्री बनाना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि आजकल डायबिटीज के मामले में इंडिया नंबर 1 पे चालू है और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और बेवरेजेस ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डाला जाता है, जिसके वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा शुगर से रिलेटेड बीमारियां होने लगती हैं, डायबिटीज होने लगता है और बहुत सारी चीजें होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें शुगर फ्री तरफ जाना चाहिए। तो इसी एम को फुलफिल करने के लिए इन्होंने टी फिट का कंपनी स्टैब्लिश की, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई ड्रिंक कंज्यूम होता है इंडिया में तो वो है चाय, वो है टी। अब बढ़ते हैं एनालिटिक्स की तरफ। अगर एनालिटिक्स की बात की जाए तो ये अपने कंपनी की वैल्यूएशन शार्क टैंक पे 16 करोड़ लेके आए थे और ये 50 लाख रुपए के लिए अपनी 3% कंपनी को दे रहे थे। लेकिन फाइनल डील जो होती है वो होती है 6 करोड़ की वैल्यूएशन पे, जहां पे उनको 50 करोड़ के लिए 3% देना था, वहां वो 8% दे के आती हैं। तो बेसिकली ये होता है इनको फाइनल क्लोजिंग डील जो कि है 6 करोड़ की वैल्यूएशन। अगर इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो ये लगभग 15 लाख का रेवेन्यू अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कर चुके थे, जिसमें से 70 से 80 हज़ार इनका प्रॉफिट हुआ था। और ये अपना नेक्स्ट ईयर का या फिर रिसेंट ईयर का प्रोजेक्शन कर रहे थे कि वो 45 लाख की सेल करेंगे, जिसमें से काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट उनका प्रॉफिट भी निकलेगा। अगर इनके मंथ टू मंथ की अगर ग्रोथ देखी जाए तो इनके मंथ टू मंथ ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है, 2.1 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसा प्रॉफिट भी ये कर रहे थे। मतलब इनकी कंपनी की मंथ टू मंथ ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी चल रही थी और वो ये साल अपने कंपनी को 3x के प्रोजेक्शन पे देख रहे थे। मतलब कि अपनी कंपनी को 3 गुना करने वाले थे ये साल। इनके पूरे पिच में शार्क्स को बस एक ही चीज से प्रॉब्लम था कि जो इनके प्रोडक्ट का प्राइस था वो काफी ज्यादा था। ये पर बॉटल पे 120 रुपीज का MRP चार्ज करते थे। तो जब शार्क्स ने पूछा कि आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना पड़ता है, तो इन्होंने बताया कि इन्हें हर एक बॉटल को बनाने में, मतलब कि एक बॉटल को रेडी करने में 30 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है, जो कि शार्क्स के हिसाब से बहुत ज्यादा था, क्योंकि हिंदुस्तान में 30 रुपए में भी अगर वो बेचो तो भी बहुत ज्यादा महंगा लगेगा। आप तो 120 रुपए में बेच रहे हो, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। सिर्फ यही एक इशू था शार्क्स को। अब इसका आंसर भी ज्योति भारद्वाज ने बहुत अच्छे तरीके से दिया कि आने वाले टाइम पे ये अपने कॉस्ट को कम कर देंगे जब ये लार्ज वॉल्यूम पे अपने प्रोडक्ट को सेल करने लगेंगे, जब बहुत ज्यादा रेवेन्यू और बहुत ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर लेंगे। फिलहाल इनके पास सिर्फ 20,000 कस्टमर्स थे, जो कि इन लोग ने पूरा ऑर्गेनिक लाया था, एक भी रुपए का एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग नहीं किया था। अब बढ़ते हैं कि ये कंपनी को फंडिंग मिली तो मिली क्यों। सबसे पहली चीज कि इनसे जब पूछा गया कि आप अपने कंपनी को स्केल किस तरह करेंगे, तो इनके पास पहले से ही एक स्केलेबल प्लान था। जब शार्क्स ने इनसे पूछा कि आप अपने प्रोडक्ट को इतना महंगा बेच रहे हो तो आप इसको स्केल किस तरह करोगे, तो उन्होंने बताया कि प्रोडक्ट को महंगा बेचना अभी हमारी मजबूरी है। आने वाले टाइम पे जब हम इसे स्केल करेंगे तो हम इस प्रोडक्ट को इस फॉर्म में स्केल नहीं करने वाले जिस तरह वो अभी आपके हाथ में दिख रहा है, एक बॉटल के फॉर्म में। हम इसे एक पैक्ड पाउडर के फॉर्म में स्केल करेंगे। मतलब कि आपको सारा का सारा पाउडर एक पैकेट में मिल जाएगा, उसके बाद आप उसको गर्म पानी में डाल के डिजोल्व करके आराम से अपने घर पे बैठ के पी सकते हो। तो हम इस फॉर्म में इसको स्केल करने का सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, लॉजिस्टिक इजी हो जाएगा। हमारा जो प्रोडक्ट महंगा है वो 30-40 रुपए तक भी आ जाएगा, सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि उसमें जो मेन खर्चा आता था जो बॉटल का वो पूरी तरीके से कट जाएगा। अब सेकंड चीज जिसकी वजह से इनको फंडिंग मिली वो है इनके फाउंडर की वजह से। फाउंडर की वजह से क्यों? क्योंकि फाउंडर में सचमुच दम था यार, उसे एक एक चीज पता थी अपने बिजनेस की। एक बात याद रखो कि शार्क्स ये नहीं जानना चाहते कि आपको
पूरे मार्केट के बारे में पता हो, लेकिन शार्क्स जरूर ये जानना चाहते हैं कि आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता हो। जब उनके फाउंडर ज्योति भरद्वाज से पूछा गया कि ये 30 रुपए में बनता कैसे है, तो उन्होंने एक एक रुपए गिना दी कि भाई 5 रुपए का बॉटल है, 2.5 रुपए का ढक्कन है, 2 रुपए का प्लास्टिक है, 5 रुपए का हब्स है, 2 रुपए के अंदर जर्मन टेक्नोलॉजी है, 5 रुपए लॉजिस्टिक लगता है। ये सारी चीजें उन्होंने मुंह पे गिना दी, मतलब फिंगर टिप्स पे याद था। इससे समझ में आता है कि फाउंडर को अपने धंधे की, अपने बिजनेस की, अपने मार्केट की कंप्लीट समझ है। तो मेन रीजन जो इनको फंडिंग डालने का था वो था कि इनके फाउंडर की वजह से। अब मेन गेम में आपको बताता हूं, शार्क्स एक समय तक आपके एनालिटिक्स को देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको पैसा लगाना होता है तो फाउंडर पे ही पैसा लगाते हैं। बेस्ट एग्जांपल पीयूष बंसल, आप ध्यान से देखना, पूरे शार्क टैंक को आपको समझ में आ जाएगा। पीयूष बंसल पूरा का पूरा पैसा अपने फाउंडर के ऊपर खेलते हैं, अपने जॉकी पे खेलते हैं, ना कि हॉर्स पे। थर्ड रीजन आता है कि इनका जो टारगेट ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा वाइड हो रहा है, क्योंकि जब से पैंडेमिक गया तब से लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देने लगे हैं और बहुत सारे लोग नॉन कैलोरीज फूड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, नॉन शुगर फूड्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका जो मार्केट और साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि इनका जो 22 करोड़ का वैल्यूएशन था उसको छोड़ के इन्होंने क्यों 6 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाई। तो सबसे पहला समझो कि जो 22 करोड़ का ऑफर इन्हें आया था वो इनको बाहर के इन्वेस्टर ने दिया था, शार्क्स ने ऑफर नहीं दिया था। बाहर से उनको 22 करोड़ की वैल्यूएशन पे फंडिंग मिल रही थी 1 करोड़ रुपए में, और लेकिन ये कन्वर्टेबल डेट था, मतलब कि इनको 22 करोड़ की इनकी कंपनी की वैल्यूएशन बताई जा रही थी और इन्हें 1 करोड़ रुपए दिया जा रहा था, लेकिन वो एक कन्वर्टेबल डेट के फॉर्म में दिया जा रहा था। अब कन्वर्टेबल डेट क्या होता है? कन्वर्टेबल डेट मतलब कि अभी मैं आपकी कंपनी के वैल्यूएशन को नहीं जस्टिफाई कर सकता, मतलब कि मैं आपके कंपनी के वैल्यूएशन को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि आप में दम है, आपकी टीम में दम है, आपका प्रोडक्ट में दम है, लेकिन आपके प्रोडक्ट को आप बहुत ज़्यादा फैला नहीं पाए हो, अभी तक बहुत ज़्यादा मार्केटिंग नहीं कर पाए हो, तो उसकी पोटेंशियल को आंकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उस टाइम वैल्यूएशन फिक्स नहीं कर पाते। तो वो क्या बोलते हैं, एक काम करो, आप हमसे कन्वर्टेबल डेट के थ्रू पैसा उठा लो, राइट। मतलब कि आपको मैंने 1 करोड़ रुपए दिया, और 1 करोड़ रुपए जब मैंने आपको दिया तो उस टाइम मैंने आपसे कोई इक्विटी नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, मैंने आपको एक लोन की तरह दिया। लाइन आपके ऊपर वो एक कर्जा है, आपने 1 करोड़ रुपए ले लिया, आपने उसको खर्चा वर्चा किया, और नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग जब आप उठाने जाओगे तो सिंपल सी बात है, आप अभी के वैल्यूएशन से ज़्यादा ही वैल्यूएशन पे फंडिंग उठाओगे, और तब उस 1 करोड़ के हिसाब से जितना इक्विटी होता है उतना इक्विटी में आपके कंपनी का ले लूंगा, उतना टका मैं आपके कंपनी का ले लूंगा 1 करोड़ के हिसाब से। लेकिन कौन से वैल्यूएशन पे? फ्यूचर वैल्यूएशन पे, राइट, कि जिस वैल्यूएशन पे आपने उस टाइम फंडिंग उठाई होगी, इस टाइम नहीं जिस टाइम मैंने आपको दिया है। तो यही होता है कन्वर्टेबल डेट। लेकिन सबसे बड़ा घोटाला इसमें ये होता है कि साला अगर अगले राउंड ऑफ फंडिंग नहीं उठी तो ये पूरा का पूरा कंपनी पे लोन के ऊपर रह जाता है, और कंपनी को मजबूरन ये पैसा भरना पड़ता है, वरना कंपनी से पैसा निकालने के लिए इन्वेस्टर बहुत हद तक भी जाते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कन्वर्टेबल डेट में। यही चीज ज्योति नहीं करना चाहती थी। ज्योति बोली कि कन्वर्टेबल डेट की तरफ तो मैं बाद में भी जा सकती हूँ, क्योंकि वो ऑफर तो मेरे पास पहले से ही है, इससे अच्छा मैं शार्क्स को लेके अपने टेबल पे लेके आती हूँ, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टेबल में। अगर मेरे पास 4 शार्क्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टेबल में, तो सिंपल सी बात है, मार्केट में मेरी पोजीशन बहुत ही ज्यादा टाइट और बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगी, जिसकी वजह से मेरी फंडिंग मिलना मुझे बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो यही रीजन था इनको 22 करोड़ की वैल्यूएशन को छोड़कर 6 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा उठाना। 8% गया है, माना कंपनी थोड़ी ज्यादा डाइल्यूट हो गई है, मेरे हिसाब से इनकी वैल्यूएशन 12 से 13 करोड़ के अंदर होनी चाहिए थी, 6 करोड़ काफी कम कर दिया। लेकिन ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ 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 चैनल को फिर से बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। कोई भी डाउट आता है नीचे कमेंट कर दो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।